मेरे लिए एक 60 साल की उम्र के आदमी का दुबई से रिश्ता आया है और मैं इस कश्मकश में हूँ कि मैं अपनी फैमिली की खातिर इस रिश्ते को कबूल कर लूँ या फिर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूँ। मेरी उम्र अभी तक सिर्फ 22 साल है और मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं। एक मेरा छोटा भाई 6th में है और एक मेरी बहन जो है वो 9th क्लास में है। हम लोग एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे वालिद साहब का एक सारी ज़िंदगी से ही वो वॉच मैकेनिक थे, वॉच जो थे वो रिपेयरिंग का काम करते थे। और 2021 में हमारा ऊपर एक ऐसा हादसा आया जिसके बाद हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। उससे पहले भी हम लोग एक लोअर मिडल क्लास फैमिली थे, मतलब हमारा बस गुज़र बसर हो रहा था, लेकिन इतना बुरा नहीं हो रहा था जितने अब हालात ख़राब हो चुके हैं। 2021 में मेरे वालिद साहब मोटर बाइक पे जा रहे थे तो उनका वहाँ पे बहुत शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में उनकी सारी रीढ़ की हड्डी जो थी वो बिल्कुल मतलब टूट गई थी और उसके बाद वो माज़ूर हो गए और वो बिस्तर पे लेट गए। और आप लोगों को पता है कि ये जो वॉच मैकेनिक है या इस तरह का काम, रिपेयरिंग का काम होता है, इसके लिए उनको बैठ के काम करना पड़ता था, लेकिन उनकी आई साइट पे भी इस हादसे के बाद काफ़ी असर पड़ गया था। तो इस वजह से उनका ये काम बिल्कुल ही आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होते-होते ख़त्म हो चुका था। उन्होंने 2-4 मैकेनिक रखे थे, लेकिन वो उन्होंने काम जो मैकेनिक्स थे वो उन्होंने काम सही तरीके से नहीं किया और हमारे हालात दिन-ब-दिन बदतर होते गए। ख़ैर, जब मैंने ये घर के हालात देखे तो मैंने छोटे-मोटे स्टोर्स पे काम करना शुरू कर दिया, जिससे मैं घर का गुज़र-बसर करने के लिए इतना कमा सकती थी कि मैं घर का गुज़र-बसर थोड़ा बहुत चला लूँ या चलो किराया दिप जाए हमारा, या फिर मतलब थोड़ा बहुत हमारा गुज़र-बसर हो जाता था उस मेरी कमाई से। लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी कमाई, क्योंकि हम लोग खाने वाले जो हैं वो 5 लोग थे और मैं सिर्फ 1, और मेरी कमाई इतनी होती भी नहीं थी, चंद हज़ारों में होती थी। इस दौरान मेरे कितने रिश्ते भी आए, लेकिन वो रिश्ते इतने कोई ख़ास मतलब अच्छे घरानों से नहीं थे। और हमेशा जो रिश्ता आया वो या तो तलाक याफ़्ता या फिर 2-2 बच्चों का या 4-4 बच्चों के बाप का रिश्ता आया, क्योंकि उनको लगता था कि अब ये मजबूर हैं तो ये अपनी बेटी का रिश्ता कहीं पे भी दे देंगे। लेकिन मेरे वालिद हमेशा से कहते थे कि मैं जितना भी मजबूर हो जाऊँ, मैं अपनी बेटी को किसी कुएँ में नहीं धकेल सकता। अभी हाल ही में हमारे एक जानने वाले हैं, वो दुबई होते हैं, उन्होंने अपना रिश्ता भिजवाया है और वो 60 साल की उम्र के हैं और वो अच्छे खासे वेल सेटल्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका अपना वहाँ पे बिज़नेस भी है और वो काफ़ी लंबे अरसे से दुबई में ही रिहाइश पज़ीर हैं। उन्होंने जब रिश्ता भिजवाया तो मेरे वालिद ने फ़ौरी तौर पर इनकार किया, लेकिन उन्होंने बारहा इसरार किया कि आप लोग एक मरतबा ज़रूर रिश्ते के बारे में सोचें। और फिर वो जो आंटी जो बीच में रिश्ता करवा रही थी, उसने मुझे काफ़ी मरतबा मतलब समझाने की कोशिश की कि बेटा, तुम्हारे सिर्फ़ एक फ़ैसले की वज़ह से तुम्हारी पूरी फ़ैमिली जो है वो एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने लग जाएगी, क्योंकि वो लड़का जो है, वो जो आदमी है जिसका रिश्ता आया, वो उसने कहा है कि मैं आपकी फ़ैमिली का भी खर्चा उठाऊँगा और इनको भी मतलब माहाना पैसे दिया करूँगा। लेकिन वो जो जिनका रिश्ता आया, मैं अगर उनके बारे में सोचती हूँ तो वो इतने उनकी पहले से भी 2 शादियाँ टूट चुकी हैं। और वो हमने जो सुना है वो ये सुना है कि उनकी शादियाँ इस वजह से टूटी हैं क्योंकि वो अपनी बीवियों पे तशद्दुद करते होते थे और वो बहुत ही ज़्यादा शक्की मिजाज किस्म के इंसान हैं, जिसकी वजह से उनकी पहली बीवियाँ उनको छोड़ गई और उनके पहले से भी 5 से 6 बच्चे हैं दोनों बीवियों में से। लेकिन अब मैं मतलब इस कश्मकश में हूँ और मैं इस वजह से ये अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि शायद कोई व्यूअर जो है वो मुझे अपने इस सारी सिचुएशन में मुझे समझा सके कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी अभी इतनी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरीके अपनी फैमिली को इस सारी सिचुएशन से निकाल लूँ। और इसके लिए मैं अब मतलब इस रिश्ते में भी तैयार हूँ मेंटली तौर पे, लेकिन मेरे वालिद साहब नहीं मान रहे, लेकिन मैं मेंटली तौर पे तैयार हो चुकी हूँ कि मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मेरे छोटे बहन भाइयों की भी ज़िंदगी थोड़ी संवर जाएगी। और क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि ये जब बड़ा होगा, भाई बड़ा होगा, तो मैं इसको दुबई अपने साथ सेटल कर लूँगा। तो मुझे ये है कि चलो मेरी वजह से मेरा भाई भी सेटल हो जाएगा और मेरी फैमिली को भी एक रोज़गार मिल जाएगा। अदरवाइज़ मेरी शादी होनी तो है ही इन एनी केस, लेकिन वो किसी बहुत ही गरीब इंसान से होगी जिसके साथ रह के मैं अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाऊँगी। तो ये सारी सिचुएशन मेरी है। आप लोग प्लीज़ अपना राय दीजिए, अपनी राय दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये आज एक और स्टोरी हमारी एक फॉलोअर ने भेजी है और एक मेरे ख्याल में ये छोटी उम्र की बच्ची हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी भेजी है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी राय दीजिए कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो कह रही हैं कि मैं यही सोचती हूँ कि मतलब जिस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि कोई नेक दिल इंसान जो है मैं उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, और ऐसा इंसान जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने के बाद मेरे फैमिली वालों को के भी हालात थोड़े चलो बेहतर हो जाए, या चलो एटलीस्ट उनको इतना हो जाए कि वो मंथली एक इनकम जो है वो उसकी फैमिली वालों को मिल जाया करे, तो चलो उनका सर्वाइवल एक अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।